हमारी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 बहुपद हम बहुपद शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कुछ कॉन्सेप्ट जो कि ज़रूरी होंगे क्वेश्चन को करने के लिए। तो सभी लोग अपनी एनसीईआरटी की किताब खोलना और एनसीईआरटी की किताब में चैप्टर के अंदर कुछ हेडिंग्स हैं जो मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो हम लोग उसे अंडरलाइन कर लो और उसको याद करना है। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले समझते हैं कि बहुपद क्या है। तो बहुपद है कई पदों को मिलाकर, कई पदों से मिलकर बनने वाला एक व्यंजक। कई पदों का क्या मतलब है कि जितने भी उसमें क्या होंगे, चर और उनके गुणांक, उस चर और गुणांक को मिलके बनता है क्या, पद। जैसे कि चर क्या होते हैं, तो चर एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू, ये सारी जो वैल्यू है वो चर हैं, जो इसका मान हमको निकालना होता है, और जो संख्या होती है उसके पीछे वो होता है गुणांक। तो जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल लिया 5x³ - 4x² + x - √2, तो इसमें देखो कितने पद हैं, तो 4 पद हैं टोटल। कौन कौन से, 5x³, 4x², x और √2। तो ये 4 पद हैं। तो इन्हीं पदों को मिलाकर जो बना है व्यंजक उसे कहते हैं बहुपद। अब चर हो सकते हैं x y z p q, ऐसे सारे सभी मतलब अल्फ़ाबेट्स है ना, जिनकी वैल्यू हमको निकालनी होती है उसको बोलते हैं चर। ठीक है, तो अब समझते हैं बहुपद की घात, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और जिससे ऑब्जेक्टिव बनना श्योर है। तो बहुपद की घात क्या होती है, तो हमारा जो भी बहुपद है, जैसे मान लो px में बहुपद है। अच्छा, p का मतलब है बहुपद और x मतलब है चर। तो अगर मैं चर x के लिए बहुपद मानेंगे, px अगर चर y होगा तो बहुपद हो जाएगा, py z होगा तो pz है ना, p बहुपद से पॉलिनोमियल इंग्लिश में बोलते हैं, और x क्या है, चर। तो चर x के बहुपद px में x की जो उच्चतम घात होती है उसको बोलते हैं बहुपद की घात। वेरी इजी। चर x में के बहुपद है, अगर मान लो एक px, उसमें जो x है यानी कि जो चर है उसकी जो उच्चतम घात होगी, मैक्सिमम घात, उसी को बोलेंगे बहुपद की घात। इजी। उदाहरण लेते हैं। उदाहरण हमारी बुक में दिया हुआ क्या, जैसे मान लो 4x + 2, तो है ना, 4x + 2 में देखो x चर है और x का उच्चतम घात अगर देखोगे तो क्या है, 1। इसके अलावा दूसरा कोई चर है नहीं, सिर्फ एक ही चर है x, और x का उच्चतम घात क्या है, 1, इसलिए इसको बोलेंगे घात 1 का बहुपद। अब 2y² - 3y + 4 में देखो तो उच्चतम घात चर जो है वो है y, और y का उच्चतम घात है 2, इसलिए घात 2 का बहुपद है। सेम 5x³ - 4x² + x - √2 में जो x है वो चर है और x की उच्चतम घात क्या है, 3, तो ये घात 3 का बहुपद है। क्लियर। अगला टॉपिक है हमारा बहुपद का प्रकार। तो बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। यही 3 हमारे टॉपिक में है। होते तो इसके आगे भी हैं, त्रिघात से ज़्यादा भी, 4 घात 5 घात भी हो सकती है, बट हमें पढ़ना है 3, रैखिक, द्विघात, त्रिघात। अच्छा, अब रैखिक घात के बहुपद की परिभाषा को समझते हैं। तो घात 1 का बहुपद है ना, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 है। घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, है ना। सिर्फ जो चर है उसकी उच्चतम घात इस केस में क्या होगी, 1। जैसे 2x - 3 ले लो, तो 2x - 3 में चर क्या है, x है, और x की उच्चतम घात क्या है, 1 है। इसके अलावा दूसरा चर है नहीं, तो ये क्या है, रैखिक बहुपद है। ऐसे ये बाकी सारे एग्जाम्पल हैं, तो ये सभी रैखिक बहुपद है। ठीक, और इसके बाद जो रैखिक बहुपद नहीं है तो नीचे देख सकते हो, इसकी घात 2 है, इसकी घात 3 है, तो रैखिक बहुपद नहीं होंगे। अब घात 2 के बहुपद को क्या बोलते हैं, घात 2 के बहुपद को बोलते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का क्या परिभाषा हो जाएगा, तो ऐसे बहुपद जिसमें चर की जो मैक्सिमम घात होगी, उच्चतम घात होगी, वो क्या होगी, 2 होगी, तो उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। तो अंडरलाइन करो इसके नीचे और इसको याद भी कर लेना। एनसीईआरटी बुक का है ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है बस समझाने के लिए थोड़ा सा पार्ट, और तो एनसीईआरटी की बुक निकालना है, उसमें अंडरलाइन के लिए। घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। 2x² + 3x - 2/5 इसका एग्जाम्पल है। तो इसमें देखो x जो चर है, चर का उच्चतम घात क्या है, 2 है। सबसे बढ़िया किताब एनसीईआरटी ही है और इसी से आपको सीखनी है चीज़ें, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा, घात 2 के बहुपद का जो व्यापक रूप क्या होता है, ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। देखो ये सब टॉपिक एनसीईआरटी किताब के अंदर ही होते हैं, बस क्या होता है लोग पढ़ते नहीं। तो देखो घात 2 यानी कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो देखो लिखा हुआ है व्यापक रूप में x में कोई द्विघात बहुपद ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए मस्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो के बराबर नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि जिस भी चर की घात 2 होगी उसका जो गुणांक होगा वो कभी जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर गुणांक जीरो ही हो जाएगा तो चर जो जो चर का घात 2 है उसकी ही मान जीरो हो जाएगी। जब वही जीरो हो जाएगा तो फिर 2 घात का वो बचेगा ही नहीं, है ना। क्लियर है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। अगर इक्वल टू ज़ीरो कर दोगे तो वो पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, तो उसका हो जाएगा व्यापक रूप। तो ये द्विघात बहुपद को हो गया। अब हम घात 3 के बहुपद के बारे में पढ़ते हैं। तो घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद बोलते हैं, और उसका एग्जाम्पल रहा 2 माइनस एक्स क्यूब है ना, जिसमें भी चर की घात 3 होगी उसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है? तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है। तो जिसको भी याद कर रखना, हो सकता है त्रिघात के बहुपद का भी व्यापक रूप पूछ ले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर NCERT बुक, थैंक यू।